नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो में आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो आप सभी को वीडियो चालू करने के पहले हैप्पी धनतेरस। और जो लोग सैटरडे संडे को देख रहे हैं उन सभी के लिए हैप्पी दिवाली। दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली बेसिस पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे, दैट इज ऑन 16 नवंबर, हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले देखते हैं कि मार्केट ने आज किस प्रकार का मूवमेंट दिया और जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से मार्केट ने अभी तक क्या कुछ मूवमेंट दी है। तो ये सर आपके सामने आ गया निफ्टी का चार्ट, और इसको मैंने रखा है करंटली 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। और हम क्लियर कट देख सकते हैं कि देर इज अ साइडवेज कंसोलिडेशन, और आज भी हमने दिन भर एक बार ऊपर गए, दिन भर साइडवेज थे और खुद को यहाँ पे संभाला है। यही सेम चीज मैंने आपको कल भी बोला और यही सेम चीज हुई है, मार्केट ने परसों शो किया है। और मैं आपको फिर अभी भी यही बोल रहा हूं कि फिर से यही चांसेस है कि हम इसी जगह के आसपास कहीं ना कहीं टाइम पास करते रहे। मैंने आपको इस टाइम पे भी सेम चीज बोला था और अभी भी मैं आपको सेम चीज बोल रहा हूं। आप मुझे सिंपल सा चार्ट रीडिंग बताओ, अगर इसको ऊपर जाना है तो क्या इसने आपको मौका दिया खरीदने का कि अच्छा कल मैं फ्लैट खुल जाऊंगी, आप ओपन कर ले, आप पोजीशन ले लेना और फिर अपन ओपन होने के बाद में दोनों साथ में ऊपर की तरफ में राइड करेंगे? नो। यहीं पे इसने गैप अप किया, अगले दिन फिर गैप अप खींच दिया, फिर अगले दिन फिर गैप अप फिर खींच दिया, फिर गैप अप फिर खींच दिया, फिर गैप अप। ये जब ऐसी मूवमेंट दे रहा है इसका मतलब इसने आपको जब मूवमेंट देना हो तो आपके हिसाब से नहीं चलेगी। सेकंड चीज, अगर इसको गिरना है तो ये जब गिरती भी है ये देखो मोमेंट, टच किया गिरना शुरू। अरे बताओ तो गिर रहा है ना, वो कभी नहीं बताएगा कि मैं गिर रहा हूं, वो कभी नहीं बताएगा कि मेरी जर्नी ऊपर में है। तो हमको क्या पकड़ना है? जब भैया मार्केट को ये पता है कि हमारे लिए वो मार्केट नहीं है, उसको हमको पैसा नहीं देना है, तो उसके चाल को पकड़ना है। चाल यहाँ पे क्या बोल रही है, यही चीज मैंने आपको कल भी बोला और आज भी बोल रहा हूँ और आने वाले टाइम में भी बोलूंगा। जब तक निफ्टी इस जोन में खुद को कंसोलिडेट कर रहा है नियर द रेजिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि वो सर शॉर्ट करना नहीं चाहता है। बहुत बहुत सारे लोग इस वाले मोमेंट को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और मार्केट नीचे की तरफ में आएगा। बड़े लोग यहाँ पे माल काट रहे हैं, अपने जो पोजीशंस है उनको हल्की कर रहे हैं। जबकि मैं क्या सोच रहा हूं इस जगह पे, मैं ये सोच रहा हूं कि भैया इस जगह पे ये टाइम वाइज जो कंसोलिडेशन हो रहा है इसके अंदर में फिर एक बार यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है। और हम बहुत ही जल्द 4-5 दिन के अंदर में या अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं अभी 4-5 दिन में या फिर उसके नेक्स्ट हफ्ते हम इस लेवल को काट के ऊपर चलना शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर इसको नीचे आना होता सर, इसके पास इतने घंटे, आप मुझे बताओ ये कितने घंटे से इस लेवल के आसपास खड़ा है? ये साइडवेज फ्रॉम 12,650 से लेके 750, 100 पॉइंट की रेंज। कितने घंटे हो गए सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 घंटे आपको निफ्टी इस जगह पे खड़े होकर ये बोलेगा कि प्रणव बाबू आ जाओ यहाँ पे, अब माल बेच दो, मैं आपको पैसा देना चाहता हूं, आप यहाँ पे माल बेच दो, हम आके नीचे चलते हैं? नो। मेरे हिसाब से ये मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि बाबू मैं ऊपर जाने वाला हूँ यहाँ से, आप अपनी पोजीशंस के लिए रेडी रहना। मैं मेरा टाइम वाइज यहाँ पे काम खत्म हो गया, मे बी आई कैन डू अ गैप अप और मैं भाग जाऊं। मैंने आपको ये लेवल देके रखी है बॉक्स, जो मैंने कल आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा रिट्रेसमेंट अगर आता है तो निफ्टी में हम यहाँ तक आ सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपकी जो चार्ट पे कल हमने लेवल देखी थी वो ये नहीं थी जो आपने ये वाली रेड लाइन बनाई है। जी बिल्कुल, ये मेरे पुराने चार्ट में से जो अपना जीरोधा का चार्ट था उसमें से मैंने अपनी लाइन वापस लाई है। आप यहाँ देख सकते हैं अपनी जो कल की लाइन थी वो ये थी 13,500, और ये लाइन के पास एग्जैक्टली आके अपना निफ्टी भी रुका है। जो मेरा जीरोधा के ऊपर में चार्ट था उसके अंदर में ये लाइन लगी हुई थी, बस इसको एक्सटेंड करना बाकी था, तो वो वहां का सारा मैंने खत्म कर दिया। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे, तो ये लाइन भी लग चुकी है यहाँ पे, एग्जैक्टली इस लेवल के पास रुका है। जब कभी भी इस लाइन को हम काटेंगे, निफ्टी विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम 12,850
टू 13,400 या 13,500 इन दिस स्पैन ओनली। इसी जोन के अंदर में निफ्टी को जाके अपना काम करना है। और अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये पहले बता दिया कि भैया आप जो ये गिरने की मोमेंट समझ रहे थे, ये इस जगह पे ये जो आया है ना घूम के 11,500 पे यहाँ पे, और यहाँ पे जो इसने टाइम पास किया है फिर भी ये नीचे नहीं गिरा, इसका क्लियर कट इंडिकेशन ही कि वो इस जगह पे भी नहीं गिरेगा। इसको ऊपर जाके जहां बहुत सारे लोग बोलेंगे चल यार अब फाइनली फाइनली ये ऊपर चले गया, लेट्स बाय। अब इसने तो ऑल टाइम हाई भी काट दिया। अब कुछ लोग, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये गैप फिल करने क्यों नहीं आएगा, शायद आप आज वो चीज को समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे खुद ही बताओ, अगर जिस आदमी ने अभी तक माल नहीं खरीदा और उसको दिख गया है कि ऑल टाइम हाई चले गया, वो तो बंदा एक रिट्रेसमेंट का वेट करेगा ना, कि एक बार मैं नीचे आ जाऊं इस लेवल तक, ये जो गैप बनी गैप फिल हो जाए, हम फिर यहाँ पे बाय करेंगे, ये गैप भी फिल होगी, अब मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी है। मार्केट क्यों उन लोगों को मौका देगा, आप खुद सोचो। मार्केट कभी भी उन लोगों को उस जगह पे आने का मौका नहीं देगा, इसलिए ये यहीं पे खड़ा हो गया। आप देखो, ध्यान से देखो, यही मेरी स्पेशलिटी है चार्ट ट्रेडिंग की, और मैं यही करता हूँ। और मुझे पता है आप में से बहुत लोग इसी चीज़ के लिए मेरा वीडियो देखते हो। अगर ये चीज़ समझ में आई है, बिना सोचे समझे लाइक का बटन यहाँ पे आप दबा दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू बताया वो एग्जैक्टली समझ में आया। आप कुछ कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कल के लिए क्या करना है, दैट मीन्स ऑन मंडे के लिए, मंडे के लिए अपने को वेट करना है भैया कि ये 12,800 के लेवल पे क्या काम होता है। एक बार 100% इस लेवल को टच होके हम एक बार साइडवेज हो सकते हैं। तो जब तक अब हमारी अभी रेड लाइन नहीं टूटेगी तब तक हम उसको बाय नहीं करेंगे। काटने के बाद में आपको मैंने बताया है कि 13,000 इज अ साइकोलॉजिकल वेरी गुड लेवल, तो मार्केट कैन स्टॉप एट 12,900 एंड अगेन इट कैन गो साइडवेज। और अगर ये काट देता है तो इट कैन स्टॉप नियर 13,100 और देन इट कैन गो साइडवेज। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर लेवल्स आपको मिल गई है। नीचे की तरफ में अगर गिरना चालू करता है तो आपको कौन सी लेवल का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये लो अगर कटता है, ये दैट इज 12,570, तो हम एक बार इस लेवल के आसपास आ सकते हैं 12,472 तक, या इस बॉक्स के अंदर में कभी भी आके एक बार सपोर्ट लेके हम ऊपर की तरफ में भाग सकते हैं। पर यहां तक तो नहीं आएगा सर ये। अगर यहां तक आ गया तो मार्केट को समझ जाओ कि फिर ये यहां पे नहीं रुकेगा। अगर ये गैप फिल करने आ गया तो सब बायर आ जाएंगे ना इसके अंदर में, तो फिर ये यहाँ पे नहीं आएगा, फिर ये आएगा यहाँ तक, ये रेड लाइन जो नीचे में, इसको मैं आपके लिए और एक्सटेंड कर देता हूँ। लेट्स गो टू 1 आवर कैंडल, 1 डे कैंडल। फिर सर वो वहां पे नहीं आता, फिर ये तो इसके नीचे आएगा सर, ये यहाँ पे आएगा, ये लाइन पे। अगर इसने ये गैप फिल करने आ गया तो ये यहाँ से और नीचे आएगा, क्योंकि उसने लोगों की बात मान ली ना, जो लोग चाहते थे वो मान लिया, तो फिर वो लोगों की मानने के लिए नहीं आया, उसको फिर उससे नीचे आना है, इसलिए फिर वो यहाँ तक आएगा। भागना है ज्यादा से ज्यादा आया तो ये 570 या 490 500 तक आएगा। ये ज्यादा ज्यादा कुछ गिरावट आ गई, डाउ डाउ फ्यूचर्स में कुछ गड़बड़ हो गई या उधर के मार्केट में कुछ गड़बड़ होगी यूएस के, तो ये यहाँ तक हार्डली आएगा, फिर यहाँ से खींच लेगा, या फिर इसी जगह पे साइडवेज चलते रहेंगे हम। लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये शॉर्ट पे शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, या जो आदमी नया माल लेना चाहता है वो वेट करता रहेगा, और निफ्टी जो है इसी जगह से काट जाएगा ऊपर में। तो ये मैंने आपको प्रॉपर साइकोलॉजी बता दी है। कल है मुहूर्त ट्रेडिंग। मैं कोशिश करूंगा कि एक तो इंस्टाग्राम पे या फिर मैं यूट्यूब पे आप सभी के लिए आधे घंटे के लिए लाइव आऊं। मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको बोल नहीं रहा हूं कि मैं आऊंगा। अगर मैं आऊंगा तो आपको पहले ही टेलीग्राम के ऊपर में, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको तो सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा। जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं आपको स्टोरी के थ्रू पता चल जाएगा कि मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आ रहा हूँ या नहीं। और जो लोग यूट्यूब पे है तो सर आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर में एक मैसेज आ जाएगा कि मैं कहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। बेहतर है कि आप टेलीग्राम पे जुड़ जाए, तो हम लोग, मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग साथ में ट्रेड करें। और देखो सर, मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ज्यादा उम्मीद नहीं करना कि निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में पैसा बने। दैट डे इज ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट, कि भगवान का नाम लेके हमें इतना अच्छा दिन है तो हम ये समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के रखें। तो मेरे जो पोर्टफोलियो वाले मेंबर्स हैं, अगर मेरे एक दो स्टॉक्स रडार में हैं, अगर वो उनके अंदर में कल कोई ऐसी मूवमेंट बनती है, कोई ऐसी चाल बनती है, बिल्कुल मैं मेरे पोर्टफोलियो मेंबर्स को स्टॉक्स देने वाला हूं और हम लोग उसके अंदर में इन्वेस्ट करने वाले। मैं खुद भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूं।
सो कल के लिए मैंने आपको ये एक अलर्ट दे दिया। अपना ऑफर खत्म हो चुका है, तो जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए जुड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके लिए मुझे कॉल या मुझे व्हाट्सअप करिए ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस से 4500 रुपीज़ मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया उनके लिए हमेशा से डिस्काउंट है मेरे लिंक के थ्रू। दैट चार्जेस विल बी ओनली 4050 मंथली। अगर आपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन नहीं किया, करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट वहाँ पे ओपन हो जाएगा। बाकी जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो के सारे रिजल्ट आपने टेलीग्राम पे देख लिए और बहुत ही जल्द, और जो अभी टारगेट अचीव हो गए अपने, उनका भी अपडेट आपको आ जाएगा। तो जो लोग उसके लिए जुड़ना चाहते हैं आप उसके लिए भी जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 6000 रुपीज़ मंथली। उसके अंदर में आपको 5 स्टॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन अ मंथ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। ये देखो सर, बैंक निफ्टी कुछ एक्स्ट्रा स्टडी इसके अंदर में ऐड किया है। कई लोगों ने मुझे कल व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था कि सर आप क्यों बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी जो है वो 29,000 के आसपास जा सकती है। एक्सक्यूज मी। उसके पीछे सर नॉर्मल सा रीजन था, जितना इसने ये डिस्टेंस बनाया, इफ यू कैन सी 25,200 से लेके ये लो बनाया अराउंड 21,000 के आसपास। तो ये कुछ सर 4,000 पॉइंट का एक मूवमेंट बनता है। ये यहाँ से एग्जैक्टली ये जो रेड लाइन बनी दिख रही है आपको, ये रेड लाइन, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ये यहाँ तक है। ये सब मेरे दूसरे चार्ट में थे, तो मैंने इसको भी इस वाले चार्ट में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि जीरो दा अपन ने बंद कर दिया। तो ये 21,000 से लेके ये रेंज आप देखो कि इतना होता है 25,000, दैट मीन्स 4,000 पॉइंट। जब भी ये लेवल ऊपर की तरफ में जाएगी यू विल बी गेटिंग 4,000 पॉइंट्स। आप कैलकुलेट करो 25,000 प्लस 4,000 इज इक्वल टू 29,000। और आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट जो हाई बना है 29,030। दैट इज द ओनली सिंपल रीजन जिसके कारण मैं ये आपको लेवल दिया था। तो ये मैंने एक मार्क करके रख दिया कि जो लोगों को नहीं समझ में आया था वो। सेकंड चीज, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि सर इसी जोन तक बैंक निफ्टी क्यों आएगा। उसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, एग्जैक्टली उसका भी पॉइंट यही आता है। और अगर आप 15 मिनट्स में देखो तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। मैंने बोला है कि ये निफ्टी में नीचे वाली गैप और बैंक निफ्टी में 26,800 वाली गैप ये शायद ही फिल होगी। और अगर आप ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हो, ग्रीन कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, ये इसी के आसपास आके ऊपर खींच जाएगा या फिर इसी जगह पे साइडवेज होके फिर कट जाएगा ऊपर की तरफ में। अब मुझे बताओ बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट दे रहा है। पहले चला ऊपर, फिर आया नीचे, साइडवेज, गैप डाउन, साइडवेज, फिर ले लिया ऊपर। जो आदमी शॉर्ट मारना चाहता है, शॉर्ट का मौका ही नहीं है सर। कितना शॉर्ट मार पाओगे आप इसके अंदर में। मारने की कोशिश करोगे साइड कर देगा, आपको लगते रहेगा मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, खींच लिया ऊपर यहाँ से 300 400 500 पॉइंट ऊपर की तरफ में खींच दिया आज के आज में। तो आज हमारा मॉर्निंग में ही ट्रेड हो गया था अराउंड दिस कैंडल जो आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल पे हमारा मॉर्निंग में 10-10-15 तक ट्रेड हो गया था। वी बुक्ड अराउंड 132 पॉइंट्स इनटू बैंक निफ्टी ऑप्शंस। तो जो भी लेवल दिया था मैंने मेरे क्लाइंट्स को सारा मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास सर पक्का इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है अराउंड 28,695। ये जोन के पास इसको रेजिस्टेंस मिलने दे सकता है। अगर ये लेवल कटती है ये हाई वापस रिटेस्ट हो सकता है 28,000 29,000 ऊपर की तरफ में। तो आपको यहाँ से जो पॉइंट मिलेंगे अराउंड 300 पॉइंट का आपको ऊपर का मूव मिल सकता है। किसी कारण से साइडवेज रहता है तो कुछ नहीं करना है, मार्केट को सिर्फ देखना है। अभी इतना पैसा बन गया ना, इतनी बड़ी मूवमेंट मिल गई ना, अभी अपने को शांति से बैठे रहना है और चेक करना है कि मार्केट फिर अगली मूव कब देता है। वेट करो, स्टॉक्स पे ध्यान दो, स्टॉक्स के अंदर में बहुत बढ़िया मूवमेंट आने वाली है। पोर्टफोलियो मेंबर्स को फिर से स्टॉक्स रिवाइज्ड हो जाने वाले हैं। अभी बहुत ही बढ़िया लेवल पे कुछ कुछ स्टॉक्स आए हुए हैं और जिनका जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। एक नंबर आपको उसके अंदर मूवमेंट फिर से एक मिलने वाली है अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी यहां से काट के ऊपर चलता है तो। ठीक है, तो अपन वेट करेंगे, उसके लिए प्रॉपर सेटअप के साथ बैठेंगे। जिस दिन उसने अपने लेवल पे ला दिया हम वहां पे एंट्री करके अपनी फर्दर मूवमेंट बनाएंगे। नीचे की तरफ में आता है नो सेल अंटिल अनलेस वी आर नॉट क्रॉसिंग 28,000। 28,000 कटता है तो ये लेवल टेस्ट हो सकती है 27,540। बस ये लेवल का आपको ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पे आपको मंडे के लिए
आपको ध्यान देना। अगर इसके अलावा कुछ भी गड़बड़ होती दिखती है, टेलीग्राम पे आपको मेरा डायरेक्ट अपडेट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाएं, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते आते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।